ब्लैकबेरी कंपनी अपने पीक टाइम में अमेरिका का टोटल 50% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी थी। यानी कि अमेरिका में हर दूसरे व्यक्ति के पास एक ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन था। लेकिन जैसे ही ये पीक टाइम गया, ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर 0 हो गया था। और ब्लैकबेरी के इस डाउनफॉल के पीछे किसी स्पेसिफिक कंपनी का भी हाथ नहीं है। आज की डेट में अगर ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद ब्लैकबेरी है। BlackBerry announced it's cutting its workforce. BlackBerry announced that it was facing a huge loss. The end of the line for older BlackBerries. अब ब्लैकबेरी की गलत स्ट्रेटजीज ने ब्लैकबेरी को कैसे एक हार्डवेयर बेस्ड ब्रांड से सॉफ्टवेयर बेस्ड ब्रांड में शिफ्ट कर दिया, इसी के ऊपर बात करते हैं। तो सन 2002 में ब्लैकबेरी ने अपना पहला फोन लॉन्च किया था ब्लैकबेरी 5810 के नाम से। उस वक्त ब्लैकबेरी को रिम कंपनी के नाम से जाना जाता था, यानी कि रिसर्च इन मोशन। अब इस फोन में GPRS, ईमेल और QWERTY कीपैड का सपोर्ट था, जो चीजें इस फोन को मार्केट में अवेलेबल सभी फोन्स से हटके बनाती थी। धीरे धीरे ब्लैकबेरी जो भी फोन्स लॉन्च करता गया, उनमें अपना ट्रेडमार्क फीचर QWERTY कीपैड जरूर डालता था, ताकि फोन्स मार्केट में अवेलेबल सभी फोन्स से अलग स्टैंड आउट करें। वहीं ब्लैकबेरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि ब्लैकबेरी ने सन 2005 में अपनी एक मैसेंजर सर्विस लॉन्च की थी BBM नाम से, जो कि काफी ज्यादा हिट हुई और ब्लैकबेरी ब्रांड ग्लोबली पॉपुलर हुआ। अब इसकी असल वजह थी प्राइवेसी और सिक्योरिटी, जो उस वक्त सिर्फ ब्लैकबेरी प्रोवाइड करवा रहा था। मतलब कि आपके पर्सनल मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड थे, यानी कि उन्हें बीच में खुद ब्लैकबेरी भी नहीं पढ़ सकता था, जस्ट लाइक टुडेज व्हाट्सएप। और ये कुछ चीजें थी जिन्होंने ब्लैकबेरी को वर्किंग प्रोफेशनल्स से लेकर यंगस्टर्स तक पॉपुलर बनाया। और ऐसे ही चलते चलते सन 2007 में ब्लैकबेरी US मार्केट को डोमिनेट करने लगा। लेकिन ब्लैकबेरी का डाउनफॉल कैसे और कहां से शुरू हुआ, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो सन 2007 में जब ब्लैकबेरी US मार्केट को डोमिनेट कर ही रही थी, तब ही एप्पल ने अपना एक रिवॉल्यूशनरी फोन मार्केट में लॉन्च किया आईफोन नाम से। iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. आईफोन एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन था, जिसमें कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बस एक टच की जरूरत होती थी। ऊपर से वीडियो वॉचिंग के लिए आईफोन को स्पेशली डिजाइन किया गया था और टाइपिंग के लिए किसी भी फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत नहीं थी। और ये सिर्फ कुछ चीजें थी जिन्होंने आईफोन को एक इनोवेटिव टेक गैजेट की पहचान दी। और कुछ यहाँ से ही ब्लैकबेरी का नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया और यहीं से ब्लैकबेरी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। आईफोन के मार्केट में लॉन्च होने के बाद ब्लैकबेरी के ऑफिशियल्स का एक स्टेटमेंट आता है कि आईफोन उनके बिजनेस के लिए खतरा नहीं है। आईफोन ब्लैकबेरी जितना सिक्योर नहीं है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और उसका डिजिटल कीबोर्ड भी घटिया है। लेकिन ब्लैकबेरी को खतरा तो लग ही रहा था, इसीलिए ब्लैकबेरी ने सन 2008 में अपना ब्लैकबेरी OS पर चलने वाला एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब इस खतरे की वजह सिर्फ और सिर्फ आईफोन नहीं था, अब मार्केट में एंड्रॉइड की भी एंट्री हो चुकी थी। तो ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी स्टॉर्म नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया। लेकिन ये स्मार्टफोन मार्केट में आते ही बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि रिव्यूअर्स द्वारा जब इस फोन को रिव्यू किया गया तो इसकी परफॉर्मेंस खराब निकली। फोन का सॉफ्टवेयर बगी था और इसका टच रिस्पॉन्स भी खराब था। ऊपर से ऐसे रूमर्स आने लगे कि ब्लैकबेरी स्टॉर्म के 50% यूनिट्स ब्लैकबेरी के पास वापस आ गए हैं। लेकिन अमेरिका की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वेराइजॉन ने ये चीज क्लियर की कि ब्लैकबेरी स्टॉर्म के सिर्फ 10% यूनिट्स ही वापस आई हैं। अब ब्लैकबेरी को अपना पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन ही फेल होता हुआ नजर आ रहा था, तो ब्लैकबेरी ने अपने QWERTY कीपैड फोन्स पर ही काम करना शुरू कर दिया और ब्लैकबेरी को इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो आईफोन था वो ब्लैकबेरी के फोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा था और ब्लैकबेरी को इसका डायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा था। साथ ही सन 2011 में ब्लैकबेरी का यूके में 33% मार्केट शेयर हो गया था। तो कहीं ना कहीं ब्लैकबेरी को उसके हार्डवेयर और दूसरी मोबाइल कंपनीज के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होने का भी एडवांटेज मिल रहा था। लेकिन ये चीजें अब ज्यादा नहीं चलने वाली थी, क्योंकि जमाना अब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो रहा था और ब्लैकबेरी अपना ब्लैकबेरी OS और QWERTY कीपैड को पकड़कर बैठी थी। जबकि iOS और एंड्रॉइड में ब्लैकबेरी OS के मुकाबले ज्यादा एप्स का सपोर्ट था। सन 2013 आते आते ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर एकदम से 0 हो जाता है, क्योंकि अब यूजर्स हार्डवेयर पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर पर रिलाई करने लगे थे। दूसरा बड़ा रीजन, ब्लैकबेरी कंपनी फुल टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स पर काम ही नहीं कर रही थी, जबकि मार्केट उसे हिंट देता जा रहा था, लेकिन ब्लैकबेरी ने कभी भी उस हिंट पर काम नहीं किया। ऊपर से एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था जिसे सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनी अडॉप्ट कर रही थी, लेकिन ब्लैकबेरी ने अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि ब्लैकबेरी को लगता था कि अगर
वो एंड्रॉइड को अडॉप्ट करती है तो उसमें और दूसरी मोबाइल फोन कंपनीज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और ये कुछ वजहें थी जिस वजह से ब्लैकबेरी का डाउनफॉल होता चला गया। लेकिन 2015 में ब्लैकबेरी ने फाइनली एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर ही लिया और एक अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया ब्लैकबेरी प्रीव नाम से। लेकिन ये फोन मार्केट में आते ही फेल हो गया था क्योंकि ब्लैकबेरी ने इस फोन में भी अपना QWERTY कीपैड यूज किया था जिसकी मार्केट को अब जरूरत नहीं थी। ऊपर से ब्लैकबेरी ने इस फोन में स्पेसिफिकेशंस तो ठीक दिए थे लेकिन इसकी प्राइसिंग हाई होने की वजह से मार्केट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब 2016 में ब्लैकबेरी ने जो अपना मोबाइल फोन्स बनाने का लाइसेंस था वो TCL को दे दिया और TCL ने भी ब्लैकबेरी ब्रांड के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स बनाए उन सभी में एक गलती की कि उनमें से किसी भी फोन में उन्होंने QWERTY कीपैड को नहीं हटाया। ब्लैकबेरी ने आज तक टोटल 9 एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे और सभी के सभी फेल हो गए क्योंकि ब्लैकबेरी ने मार्केट के रिक्वायरमेंट को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपनी लेगेसी पर ध्यान दिया था। और 2020 में ब्लैकबेरी का जो TCL के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो जाता है और तब से ब्लैकबेरी हार्डवेयर पर काम करना बंद कर देती है और अब ब्लैकबेरी साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फील्ड में काम कर रही है। लेकिन ये ब्लैकबेरी वो ब्लैकबेरी नहीं है जो कुछ यूनिक करने के लिए जानी जाती थी।